Hello students, welcome to RS group of school, and today we discuss some questions of electrochemical series. आज हम आपको बता दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जब तक लर्न नहीं करेंगे इसके क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं इसकी एप्लीकेशन से रिलेटेड आते हैं, तो इसकी जो एप्लीकेशंस है वो आपको लर्न करना जरूरी है। तो इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं वो कुछ आपको बता दे रहे हैं। पहली एप्लीकेशन है, फर्स्ट जो एप्लीकेशन होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे जाने पर रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है फॉर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड नॉन मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ओके, तो रिएक्टिविटी किसकी डिक्रीज होगी? अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका कम है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। तो रिएक्टिविटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करने लायक। अगर रिएक्टिविटी डिपेंड्स 1/SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, अगर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो फर्स्ट में कह रहा है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 4 एलिमेंट दिए गए हैं, इनका SRP मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए ABCD। ओके, 4 एलिमेंट दिए गए, कोई भी 4 एलिमेंट लेंगे तो उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ये दिया 0.34 वोल्ट, -2.66 वोल्ट, +0.80 वोल्ट एंड -3.24 वोल्ट। तो उनका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बताना है। ओके, फर्स्ट जो है ए की जो रिएक्टिव ए का कितना दिया है +0.34, बी का दिया है -2.66 वोल्ट, सी का दिया है +0.80 वोल्ट एंड डी का दिया है -3.24। ओके, तो जिसकी रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन SR1/SRP, SRP कम रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो किस इनमें चारों में से किसकी SRP सबसे कम है? तो सबसे कम SRP किसकी है? इसकी। अब आप लोगों को दिख रहा होगा कि 3.24 तो ज़्यादा होगा, लेकिन माइनस लगा है। माइनस में क्या होता है? -1 -2, तो -2 जो होता है वो बड़ा होता है, -1 छोटा होता है। ओके सॉरी, -2 छोटा होता है, -1 बड़ा होता है। ऐसे आप करते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये -2 बड़ा है, -3 छोटा है। ओके, तो यहाँ पर माइनस में जो वैल्यू होती है, माइनस में जितनी भी ज़्यादा वैल्यूज होंगी SRP की, ओके, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उतना ही कम होगा और रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होती है। सबसे पहला क्या हो गया? डी। ओके, सबसे ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी होगी। उसके बाद बी है, माइनस में है, माइनस में 2.66। ओके, 2.66 नहीं लिखना है, बी लिखना है। एंड देयर आफ्टर सी या डी क्या लिखेंगे? अब प्लस में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी SRP की, प्लस में जितनी ज्यादा वैल्यू होगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना ही कम रिएक्टिव होगा। प्लस इसके बाद कौन लेंगे? ए लेंगे एंड देन सी। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। और सेकंड जो है आपको सेकंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। ओके, तो ये भी क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट कैसे बता पाएंगे? रिड्यूसिंग एजेंट सबसे इंपॉर्टेंट उस दिन हमने आपको बताया था कि अगर SRP मीन्स स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर कम है, लेस है, ओके, कम है मतलब लेस है इससे 0 से, या कह सकते हैं कम है, 0 से नहीं कह सकते, कम है, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर मतलब उसकी
ऑक्सीडेशन होने की जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी, वो जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाएगा उसका, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है, तो मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ओके, तो वो क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो जिसका एसआरपी कम, तो यही चीज इसमें भी कर सकते हैं। डी जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है डी, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड जो है इसी का उल्टा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होगा, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा, मींस प्लस में जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा होगा। इन चारों में से प्लस में किसका ज्यादा है? सी का, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, तो तीन हो गए। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, अब इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। चौथे में हमको डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, रिड्यूसिंग एजेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो वही चीज ऑर्डर यही हो जाएगा। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है? डी, उसके बाद कौन होगा? बी, उसके बाद कौन होगा? ए, एंड उसके बाद कौन होगा? सी। ये हो गया आपका रिड्यूसिंग ऑर्डर ऑफ, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। चौथा है, पांचवा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे ज्यादा प्लस में, तो सी का ज्यादा है। उसके बाद उससे कम किसका है? ए का है। इसी का उल्टा कर देंगे, उससे कम किसका है? बी का है, और उससे कम किसका है? डी का है। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ओके, सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऑन डिपिंग आयरन नेल इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सो कलर ऑफ सॉल्यूशन कन्वर्ट्स ब्लू इनटू ग्रीन। मींस इसका मतलब है अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के जली विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन नेल लोहे की कील डाल देंगे, तो जो सोल्यूशन का जो कलर होता है वो ब्लू होता है। ब्लू से क्या होने लगता है? धीरे धीरे ग्रीन होने लगता है। तो ये क्यों होता है? तो कॉपर सल्फेट हमारे पास CuSO4 है। ओके, इसमें हमने आयरन नेल मतलब लोहा Fe डाल दिया। ओके, तो Fe क्या करेगा? कॉपर को हटा देगा और FeSO4 बनने लगेगा। कॉपर क्या होगा? धीरे धीरे निकल जाएगा इससे। तो अभी तो इसका सोल्यूशन ब्लू है, लेकिन कुछ समय बाद इसका सोल्यूशन क्या होने लगता है? ग्रीन होने लगता है। ये क्या होता है, क्यों होता है, यही पूछ रहा है। ओके, तो इसका रीजन है Fe इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो Fe होता है, आयरन होता है, वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है और कहाँ होता है? कॉपर से कई स्थान ऊपर प्लेस होता है। ओके, कई स्थान ऊपर प्लेस होता है। तो ये क्या करता है? आयरन को, कॉपर को हटा देता है और उसकी जगह ले लेता है। ठीक है, और कॉपर क्या होता है? डिस्प्लेस होता है। तो इसका मतलब है आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव एंड प्लेस्ड above in electrochemical series, so it displaces copper from copper sulfate solution and obtained ferrous sulfate solution, ferrous sulfate solution, ferrous sulfate solution which is green। तो कैसा होता है? ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का होता है। ओके, लाइट ग्रीन कह सकते हैं, लाइट ग्रीन कलर का होता है। तो इस कारण क्या होता है? इसी तरीके और क्वेश्चन भी आते हैं कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन, सिल्वर नाइट्रेट का हमने सोल्यूशन लिया, उसमें हमने कॉपर की नेल्स, कॉपर टर्निंग्स, कॉपर के छल्ले डाल दिए। तो सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन कैसा होता है? कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस होगा। कॉपर डाल देंगे, कॉपर टर्निंग डाल देंगे, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा? कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। NO3 का होल्ड पायल और सिल्वर क्या होने लगता है? डिस्प्लेस होने लगता है, अलग होने लगता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के कलरलेस सोल्यूशन में कॉपर नेल कॉपर टर्निंग्स डालने पर इसका जो कलर होता है कैसा होता है? ब्लू हो जाता है, स्काई ब्लू टाइप का हो जाता है। तो ये क्या होता है? वही रीजन है
copper is more reactive than silver and it is placed above in electrochemical series to silver, so copper displaces silver in silver nitrate solution and form copper nitrate solution which is blue in color. Okay, so इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये जो होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट एप्लीकेशन होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ओके, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, जो मेटल ऊपर डिस्प्लेस है वो अपने नीचे वाले मेटल को हटा सकती है। ओके, तो यही मेथड क्या है, इस टाइप की रिएक्शन पूछी जाती है, जैसे जिंक प्लस FeSO4 एंड ZnSO4 प्लस Fe एंड सेकेंड है Fe प्लस ZnSO4 बन गया FeSO4 प्लस Zn। तो इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, आप ये बताना है आपको। ये मेटल डिस्प्लेसमेंट एप्लीकेशन, इसमें से कौन सी रिएक्शन करेक्ट है, ये क्वेश्चन है आपके लिए। कौन सी रिएक्शन करेक्ट है वो हमको बताना है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज करेक्ट, या ये करेक्ट है ये करेक्ट है, ये आपको क्वेश्चन बताना है। हमको कमेंट से बता सकते हैं आप क्वेश्चन का आंसर। कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट वाली करेक्ट है सेकंड वाली करेक्ट है, जो भी करेक्ट होगा उसका रीजन भी आपको कमेंट्स पे लिखना होगा। ओके, थैंक यू।